अहम तरीन केस की समाअत इस वक्त मुकम्मल हो चुकी है। इमरान खान के हवाले से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में अहम तरीन केसेस की ये समाअत हुई है और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अहम तरीन बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं यहाँ पे। और हफ्ते के रोज़ यानी कि आज इमरान खान के अहम तरीन केसेस और वर्कर्स के हवाले से और लीडरशिप के हवाले से अहम तरीन केसेस की समाअत इस वक्त मुकम्मल हुई है। अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, खसूसी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर हैदर सईद के हवाले से भी अहम तरीन जो है वो हुक्म जारी हो चुका है। इमरान खान के हवाले से भी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। क्या केस में डेवलपमेंट हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर्स हमारे साथ मौजूद हैं, लीगल टीम यहाँ पे पहुँच चुकी है, उनसे गुफ्तगू करते आइए लिए चलते हैं। जी सरदार साहब बताइएगा, अहम तरीन केस यहाँ पे समाअत हुई है, क्या डेवलपमेंट हुई है इस केस के हवाले से और अब क्या जो है आगे फर्दर जो है आगे क्या इस केस के हवाले से बताइएगा मुकम्मल तफसील सर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। आज हैदर सईद के हवाले से ये 2 FIR दर्ज हुई थी उसके ख़िलाफ़ पीका एक्ट के तहत, उसमें हमने दरख्वास्त ज़मानत दायर की हुई थी। तो आज दलाइल दिए गए हैं और दलाइल सुनने के बाद जैसा हमने अभी उसको पेंडिंग रखा है, इंतज़ार में है, कुछ देर के बाद इसमें फैसला सुनाएंगे क्या है, इसकी ज़मानत देते हैं या इसको खारिज करते हैं। बहरहाल हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, मुदल्लल दलाइल दिए हैं, जजमेंट्स पेश किए हैं, कानून की बातिक साहब ने बड़ी डिटेल से आर्गूमेंट्स भी किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि इसमें हमें कोई इंसाफ ज़रूर मिलेगा। बेसिकली चूँकि पीका एक्ट के तहत ये जो सेक्शन लगाई गई थी, इसमें जो डिवाइस थी वो ऑलरेडी उनके कब्ज़े में आ चुकी है और उसको बिहाइंड दी बार रखने का कोई फ़ायदा नहीं है और रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, तो हमने वो सारी जो सेक्शन ऑफ लॉ को पढ़ के बताया है कि कहाँ मेड आउट होती हैं। बेसिकली एक सेक्शन है, इसमें सेक्शन 10 है जिसमें साइबर टेररिज्म है, उसको बड़ी मुफस्सल अंदाज से डिफ़ाइन किया गया है कि वो मेड आउट नहीं होता, उसकी इंग्रीडियंट्स पूरे नहीं हैं, तो जिसकी वजह से वो लगता नहीं है। बाकी जितने भी हैं वो सारे प्रॉपर्टी क्लास में फॉलो नहीं करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अच्छा फैसला आएगा उसमें। ये जो केस है वो तो 8 फरवरी के हवाले से जो ट्वीट है उसके ऊपर किया गया है, तो क्या जज साहब को ये बताया गया है कि जो FIR है वो 8 फरवरी को दर्ज हुई है, किसी तरह ना कोई वारंट आया उस FIR का, ना ही कोई जो है हैदर सईद को कॉल आती है, ना पेरेंट्स को कॉल आती है कि आपके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज किया गया है। ये तो मुकदमा 8 फरवरी को हो जाना चाहिए, तो अब जो है ये आके मुकदमा सामने आ गया अचानक। 8 फरवरी का ट्वीट है, FIR दर्ज होती है ये 25 फरवरी 2026 को, यानी 2 दिन पहले की बात है। ये बुनियादी तौर पर ये FIR दर्ज हुई थी। हैदर सईद ने एक वीडियो बनाई थी शायद जिस वक्त इमरान खान साहब को अस्पताल लेके आए थे, उसमें इमरान खान साहब नज़र आ रहे थे। तो अब मुझे नहीं पता उसमें कोई नज़र आ रहे थे नहीं, लेकिन उसने एक वीडियो ज़रूर बनाई थी उसमें चूँकि हैदर सईद का नाम तो बाकी TV चैनल्स ने भी तो सब कुछ किया। वो तकरीबन ऑलमोस्ट तकरीबन सारे सोशल मीडिया पे भी चली है, आपकी जो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारे लोगों ने वो दिखाई भी है और प्रिंट भी की है, तो उसकी हवाले से फिर मेरे ख्याल में शायद ये टारगेट का निशाना बना है। और बाकी ये अगर 8 फरवरी वाले ट्वीट वाली बात होती तो 8 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक इसका इंतजार न किया जाता। और इसके साथ साथ एक और FIR भी थी इसके खिलाफ, 216 नंबर FIR थी, ये 8 अगस्त 2025 की FIR थी। अच्छा। और वो एक बड़ी मज़ाइका खेज़ बात यह है कि इस हैदर सईद के खिलाफ एक ऑलरेडी एक FIR यहाँ पर सब जुडिस है, ट्रायल चल रहा है, उस ट्रायल में वो पेश हो रहा है और उसकी पेशी होने के बावजूद आप अगस्त 2025 की जो आप तकरीबन ऑलमोस्ट 1 साल पूरा होने वाला है, तो उसमें उसको तो ना कभी अरेस्ट किया गया ना कुछ किया गया, तो वेल ऑफ आईडी ऑन द पार्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन मौजूद है, तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह बेहतर होगा। सर बताइएगा कि केस तो आपने बड़ा अच्छा आर्गू किया अंदर, ये बताइएगा कि ये जो वीडियो की जिस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोच रही है कि इस बुनियाद के ऊपर इमरान खान को जो है इमरान खान की वीडियो बना रही, वो कोई कंटेंट ही नहीं है उसमें, तो जो FIR है वो तो पिछले एविडेंस के ऊपर बना दी गई है, इमरान खान के वीडियो बनाने का तो कोई इसमें एविडेंस ही नहीं आया। इसमें तो गुजारिश यही कर सकते हैं कि ये तो हमारी एक प्रिजम्पशन है कि बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि एक रोज़ कबल जब इमरान खान साहब को पिम्स में लेकर आए रात के अंधेरे में, तो हैदर सईद जो है गलबन किसी बीमारी को, इनके रिश्तेदार बीमार थे तो पिम्स में मौजूद थे। जब उन्होंने VIP सारी प्रोटोकॉल देखी या मूवमेंट्स देखी तो उनको शायद शक हुआ कि शायद इमरान खान साहब को लेकर आ रहे हैं, और उस हवाले से फिर उन्होंने मैंने खुद वीडियो एक देखी है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये मौजूद थे और जो उस वक्त इंसिडेंट हुआ या वाक़या हुआ वो लिख कर देख रहे हैं कि मुझे शक हुआ। फिर मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की और जो उनको परेशानियाँ हुई वो भी बताई, और फिर जिस तरह से सारी जो प्रोटोकॉल है
ख़त्म हुई, वो सारा जिक्र कर रहे हैं। तो हमारी एक प्रिजम्पशन है कि जब अगर वक़ुआ अगस्त 2025 का है और हैदर सईद साहब, जिस तरह मसूद साहब ने कहा कि वो रेगुलर कोर्ट पे पेश हो रहे हैं, फिर इसके अलावा जो 8 फरवरी वाला मामला है वो 5 तारीख को या 6 का हुआ है, तो 25 को ऑफेंस किस तरह से मेड आउट होता है? जबकि एक प्रिंसिपल जो है हमारे लॉ में मौजूद है कि जनाब अगर डिले इन लॉजिंग एन FIR हो तो इसी बेस पे जो है फर्दर इंक्वायरी का केस बनता है। मैंने डिफरेंट ग्राउंड्स लिए हैं, उसमें एक ये भी लिया है डिले इन रजिस्ट्रेशन FIR। अगर ऑफेंस जो है 5 फरवरी को हो रहा है, जाके 25 को FIR दर्ज की जा रही है, विच शोज़ कि ये डेलिबरेट है और इंटेंशनल है और इसके पीछे कोई मालाफिडी या इल इंटेंशन मौजूद है, तो इस हवाले से सरदार साहब ने कहा कि शायद इनको इसीलिए अरेस्ट किया है। अदरवाइज़ अगर कानून के तौर पर देखा जाए, जो सेक्शन 10 स्पेशल लगाया गया है साइबर टेररिज्म, जिसको आप अकेले नहीं पढ़ सकते, उसको इन जक्सटापोजिशन विद द सेक्शन 6, 7, 8 पढ़ते हैं। और वो मैंने जज साहब को तीनों सेक्शंस पढ़ के बताया है कि ये इंटरफेस भी नहीं है, ये ऑब्स्टेकल्स भी विद इंटरनेट सिस्टम या आपका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो साइबर है उस पर कोई हमला आवर भी नहीं हुआ। तो ये बड़ी ख़तरनाक किस्म की टेररिज्म है। जबकि वेबस्टर का आप डिक्शनरी देख लें, आप ऑक्सफर्ड का देख लें, आप मरियम डिक्शनरी देख लें, उसमें लिखा हुआ है कि जनाब उसमें तमाम चीज़ें इन्वॉल्व होनी चाहिए जिस पर टेररिज्म मेड आउट होता है। फिर मैंने ये भी बताया कि जनाब कानून में देयर आर 4 प्रिंसिपल, अगर 4 प्रिंसिपल से एक भी मिसिंग है तो क्रिमिनल ऑफेंस हो ही नहीं सकता, जिसमें मोटिव भी है, जिसमें मेंसरिया भी है। और थर्ड एक्ट आता है प्रेपरेशन एंड देन एक्टर सीरियस। अगर कोई स्टेटमेंट है तो इसके ना उस पर प्रेपरेशन आती है ना उस पर एक्टर सीरियस आती है, तो केस मेड आउट ही नहीं होता। फिर 6, 7, 8 का जो सेक्शन है वो मिसिंग नहीं है, पीका 2016 का। तो मुख्तसर ये है कि हम सब ने मिल के जो तैयारी की थी उसमें हमने पूरी तरह कोर्ट को असिस्ट भी किया है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जज साहब ने वेट फॉर ऑर्डर किया है, हमने क्लोथर ऑफ जजमेंट्स दी है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ये बताइएगा कि ये जो केस है, 2 FIRs अभी सामने आई हैं, तो आप लोगों ने कोई और भी दरख्वास्त दी है कि कोई और मुकदमात अगर हैं तो वो सामने लाए जाए? नहीं, अभी तक तो हमने नहीं दी है, लेकिन अतीक साहब ने बड़ी डिटेल में लीगल पॉइंट्स की गुफ्तगू कर दी है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आम अल्फाज में, सादा अल्फाज में पाकिस्तानी आवाम तक आपकी आवाज़ जा रही है। एक वाइड प्लेटफार्म है जो इनके कंट्रोल में नहीं है, जो रिमांड के दौरान रिकवर करके भी पेश नहीं कर सकते। ये वाइड एक प्लेटफार्म है जहाँ से आम बंदा भी आवाज़ उठाता है आपको सच के हवाले से। अब हैदर सईद का कसूर क्या है, उससे 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मैं आम पब्लिक के हवाले से, आम व्यूअर्स के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। जेल मैनुअल जो होता है ना सर, जेल मैनुअल, ये बार बार आइन कानून हमें ये सिखाते हैं कि अदालतें हैं ये करती हैं। जेल मैनुअल है जिसके मुताबिक आप मगरब की नमाज के बाद अक्यूज़ को जेल से बाहर नहीं कर सकते। ठीक हो गया। आपने अगर जेल मैनुअल की या कानून की या आइन की खिलाफ वर्जी की है, उस फंडामेंटल राइट की जो अक्यूज़ का है, वो अब रात की तारीकी में 2 ही काम होते हैं, या डकैती होती है या डाका मारा जाता है, तीसरा काम कोई नहीं होता। रात की तारीकी में वो भी 12 बजे के बाद आप साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को उठा के लाते हैं। आपको खौफ है कि आवाम की ह्यूमन के ना आ जाए, मेरे ख्याल में खौफ यही है आपका। लेकिन आप जेल मैनुअल को वायलेट करते हुए आ रहे हैं, जेल मैनुअल को वायलेट करते हुए आ रहे हैं। अगर इसमें आम पब्लिक में से किसी ने वीडियो बना ली आपकी नाकार की वजह से, जो आपने आयन को रोदा, आपने 8 फरवरी को जो आयन को रोंदा है, आपने बैक टू बैक उसकी 2